Hello students, welcome to the next video of carbon and its compound. Hopefully पिछले वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और शायद आप लोगों को पसंद भी आए हों, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं. इसका मतलब आप वीडियोस को काफी लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे. ठीक है, तो ऐसे ही और अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्ट रहिए. आपको रोज इस तरह के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो देखने को मिलते रहेंगे. इन दिस चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ठीक है, ये दोनों कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स, आप कह रहे हो, सोचोगे मैडम आपने बताया था इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो उनमें से हम इन दोनों के बारे में ही इतना क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी के बारे में क्यों नहीं. ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपने काफी डेली लाइफ में यूज करते हैं और काफी सारी रिएक्शंस इससे रिलेटेड है, इसलिए हम इनके बारे में स्टडी करते हैं. तो फर्स्टली हम स्टडी करने वाले हैं इथेनॉल के बारे में. उसका नेचर कैसा है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, किस चीज में उसका यूज किया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट इथेनॉल. इट्स कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल. ठीक है, इथाइल अल्कोहल इज अ कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल इज द IUPAC नेम. कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द अल्कोहल फैमिली. ठीक है, अल्कोहल फैमिली में और भी कोई आता है क्या? आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या मैडम अल्कोहल फैमिली में और भी कोई मेंबर्स आते हैं? यस, ऑफ कोर्स, अल्कोहल फैमिली में मिथेनॉल आता है. इथेनॉल इज द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, ये सारे ही अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं. ठीक है, तो अल्कोहल फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं. सो इट बिलोंग्स टू द अल्कोहल फैमिली. नाउ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H5OH, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH. This is also the molecular formula of ethanol. Now, what is the nature of ethanol? Nature means it is acidic, basic or neutral. Ethanol is neutral in nature. It is neither basic nor acidic. It is neutral in nature. So these are some important general facts about the ethanol. जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, आप सोचोगे मैडम क्या ये अल्कोहल वही अल्कोहल है जिसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जाता है? यस, ऑफ कोर्स इट इज द अल्कोहल विच इज यूज्ड इन मैनी अल्कोहलिक बेवरेजेस और ऑलमोस्ट इन ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस. ना व्हाई इट इज यूज्ड? बिकॉज इट इज लेस डेंजरस. ठीक है, 100% इथेनॉल नहीं होते हैं वो, उनमें काफी सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स और काफी सारे केमिकल्स ऐड किए गए होते हैं, लेकिन इथेनॉल जो होता है इट इज लेस डेंजरस देन द अदर अल्कोहल्स. दैट्स व्हाई अल्कोहल और इथेनॉल इज यूज्ड इन मेकिंग मैनी अल्कोहलिक बेवरेजेस. जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम आप जानते हैं ना, दैट इज रम, ब्रांडी, विस्की, वाइन, बियर एटसेट्रा, दीज ऑल आर इथेनॉल कंटेनिंग कंपाउंड्स. ठीक है, नेक्स्टली कम टू द पॉइंट, chemical properties of the ethanol. What are the important chemical properties of ethanol? First of all, when ethanol is going to react with sodium, okay, sodium, the reactive metal, okay, this is sodium metal, not plus is there, this is sodium. When sodium is going to react with ethanol, this is ethanol, then this sodium going to attach with the ethanol, it replaces the hydrogen. So what is going to form? This is CH3 CH2O Na plus, and hydrogen is going to remove. The compound which is formed is called as
सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, हमें पता है सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो जैसे ही इथेनॉल के साथ सोडियम को रिएक्ट करवाया जाता है, सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है हमारे पास, और ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सो इट इज द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनॉल। The second one important property is there, that is when ethanol is reacting with hot concentrated sulfuric acid, then what will happen? This is ethanol, CH3CH2OH. It is ethanol. When this ethanol is going to react with hot concentrated sulfuric acid, then it forms ethene and water molecule is going to remove out. Ethene means CH2 double bond CH2. This is ethene and water molecule is going to remove out. ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं आपसे ना, आपसे पूछ लेते हैं राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल से इथीन फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज दिस। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथेनॉल एंड इथेनॉइक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही टॉपिक से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो कोरोना क्राइसिस की वजह से जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है सीबीएसई का 30%, उसमें से इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें नेक्स्ट आने वाले कुछ और एग्जाम्स, जैसे हम एनटीएससी एसटीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हमें ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, हम देखते हैं इथेनॉल के बारे में कुछ और जनरल फैक्ट्स हम बात करते हैं ना। हम सुनते हैं कि आखिर अल्कोहल जो इथेनॉल है ये और कौन कौन से जनरल फैक्ट्स होते हैं। द प्योर अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज वेरी मच लीथल ना, बहुत डेंजरस होता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। सो प्योर अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज नॉट कंज्यूम्ड ना। जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस भी है उसमें भी प्योर इथेनॉल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्योर इथेनॉल जो होता है इट इज डेंजरस। इसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, आप देखते हो सोडा वाटर या वाटर, कुछ भी ऐड इसमें किया जाता है, उसको ऐड करने के बाद इसका कंजम्पशन किया जाता है और ये काफी ड्रंकन फीलिंग कॉज करवाता है। ठीक है, तो ड्रंकीनेस भी हमें इससे लगता है जब इसको हम यूज करते हैं। सेकेंड वन इज वन मोर थिंग, व्हाट इज पावर अल्कोहल। ठीक है, पावर अल्कोहल हमारे पास क्या होता है। पावर अल्कोहल मीन्स इथेनॉल प्लस पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल को यदि ऐड किया जाए तो इससे हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है व्हेन वी एडिंग अल्कोहल इन द पेट्रोल। दैट टाइप ऑफ पेट्रोल इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज a solvent because it is a good solvent ना। देखते हो सॉल्वेंट मीन्स वो केमिकल जो अपने अंदर काफी सारी चीजों को घोल लेता है। जैसे हम वाटर के बारे में जानते हैं, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। काफी सारी चीजें हमारे पास ऐसी है जो वाटर में डिजोल्व होती है, लेकिन जो चीजें वाटर में डिजोल्व नहीं होती हैं वो अल्कोहल में डिजोल्व हो जाती है। सो इथेनॉल इज एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट। आप देखते हो जितने भी कफ सिरप्स हम यूज करते हैं, टॉनिक्स हम यूज करते हैं, देन इसके बाद में टिंचर आयोडीन हम यूज करते हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कफ सिरप जितने भी होते हैं तो उसमें जो भी केमिकल्स हम कफ सिरप के अंदर यूज करते हैं दे आर गोइंग टू डिसॉल्व इन द अल्कोहल है ना। इसलिए आप देखते हो कफ सिरप में अल्कोहल का परसेंटेज भी प्रेजेंट होता है बिकॉज अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये एक काफी अच्छा सॉल्वेंट भी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में यदि इसे यूज किया जाए तो इट कैन कॉज ड्रंकीनेस और इट कैन कॉज अ ड्रंकन फीलिंग। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द इथेनॉल। सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
इथेनॉइक एसिड। द सेकेंड वन इज इथेनॉइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास है, काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। सो इट इज इथेनॉइक एसिड। द जनरल नेम ऑफ दिस इथेनॉइक एसिड इज एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड and 5 to 8% solution of acetic acid in water is called as vinegar. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called as vinegar. ठीक है, आप जानते हैं जनरली हम एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं एंड विनेगर इज वेरी मच यूजफुल इन मैनी फूड आइटम्स, स्पेशली इन द चाइनीज फूड आइटम्स। ये काफी ज्यादा टेस्ट को इनहेंस करता है, बट इट इज नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो विनेगर है उसे हम काफी सारे चाइनीज डिशेज हम यूज करते हैं, उसके अंदर हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसको यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह में इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, समटाइम्स दिस एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? बिकॉज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज अबाउट 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस पे एसिटिक एसिड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो आप देखते हो जब विंटर सीजन में हमारे यहाँ टेम्परेचर जब बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, तो 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक भी टेम्परेचर आ जाता है। तो उस केस में कम टेम्परेचर पे विंटर सीजन में ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और ये हमें बर्फ की सिल्ली जैसा दिखाई देता है। जैसे आप देखते हो आइस जो है ट्रांसपेरेंट हमारे पास होती है, तो उस टाइप का हमें ये इसका लुक दिखाई देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं एसिटिक एसिड के बारे में, इसको आप ध्यान रखेंगे। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये? द ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। क्या इस फैमिली में और भी मेंबर्स हैं? यस, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के मेंबर्स हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस इथेनॉइक एसिड? सो हियर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is CH3COOH. This is the molecular formula of ethanoic acid. Now what is its nature? As the name indicates, it is acid, so it is acidic in nature. So it is acidic in nature. It is a weak acid. Clear? So it is a weak acid and it is acidic in nature. These are the some important general facts about the ethanoic acid. Now come to the very important point, that is chemical properties of ethanoic acid. Basically हम यहाँ पे इथेनॉइक एसिड की थ्री प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से 2 हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो नेम रिएक्शंस भी हैं। फर्स्ट वन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी बार इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज esterification reaction. Clear? So the first reaction is esterification reaction. What are esters? Esters are the sweet smelling compounds. ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप भी है एंड एस्टर्स जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। आपसे 10th क्लास स्टैंडर्ड में जब भी किसी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड के बारे में पूछे तो आप हमेशा एस्टर का नाम लिखेंगे, क्योंकि एस्टर के अलावा कोई और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड हमारे
सिलेबस में है ही नहीं ना। व्हेन एक्स एंड वाई रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म जेड विच इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ना, इस टाइप से आपके पास रिएक्शन आ जाए तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आप क्या लिखेंगे, दैट इज ओनली ऑन द एस्टर्स, बिकॉज 10th क्लास स्टैंडर्ड में आपके पास एस्टर्स के बारे में ही है। These esters are used as flavoring agents, क्योंकि ये स्वीट स्मेल इसमें आती है, बहुत फ्रूटी स्मेल ना। समटाइम इट स्मेल्स लाइक बनाना, इट स्मेल्स लाइक स्ट्रॉबेरीज, इट स्मेल्स लाइक एप्पल, ठीक है। तो फ्रूट्स की काफी सारी स्मेल इसके अंदर, स्वीट स्मेल हमारे पास आती है, प्लीजेंट सी स्मेल आती है। दैट्स वाई दिस इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी हमारे पास O लगा हुआ है। दिस इज द एस्टर ग्रुप। यदि यहां पर ये वाला O नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। यहां पर ये इस तरह से आ गया तो क्या हो गया आपके पास, कीटोनिक ग्रुप हो गया। लेकिन यहां पर यदि हमारे पास एक और O लगा हुआ है, देन इट बिकम्स द एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास एस्टर ग्रुप है। अब हमें यहाँ पे देखनी है रिएक्शन। When इथेनॉइक एसिड इज रिएक्टिंग विद इथेनॉल, ठीक है, आप याद रखेंगे अच्छे से। दिस इज इथेनॉइक एसिड CH3COOH. Here it is going to react with ethanol, that is CH3CH2OH. दिस इज इथेनॉल, ठीक है। जैसे जब इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द एस्टर ना, ठीक है। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा आपके पास, एस्टर होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट एस्टर, दिस इज, यहां पे लिखती हूं मैं CH3C, O is there, this is O, here double bond O, here is CH3CH2OH, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बना है, एस्टर। दिस इज एस्टर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना, ऊपर लिखा हुआ है। तो दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हाउ इज इट फॉर्म, इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ acetic acid, or we can say that ethanoic acid, and it is ethanol. When both of these reacts together, an ester is formed, that is called as esterification reaction, and this ester is the sweet smelling compound, ठीक है। तो नेम से आपके पास पूछते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में, तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। Next one reaction is saponification reaction. Saponification reaction means the formation of soap. Saponification is the formation of soap. इसी चैप्टर में हमें आगे formation of soaps के बारे में भी देखना है। तो यहाँ पर formation of soaps की जो reaction है, that reaction is called as saponification reaction. In this reaction, the ester reacts with NaOH. NaOH means the strong base. So here is the ester CH3COO C2H5, ठीक है, यही वाला एस्टर है। इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन लिख दिया है ना। सेम चीज आपके पास CH3 CH3 COO COO C2H5 C2H5, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, OH इज नॉट देयर, ठीक है। दिस इज ओनली C2H5, ठीक है, OH नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये आपके पास क्या बन जाएगा, एस्टर। सो दिस इज द एस्टर। When this ester is going to react with NaOH, which is a strong base, then what is formed? The soap is going to form, that is CH3COONA. This is soap, and water molecule is going to remove out. This is called as saponification reaction. Here CH3COONA, this is saponification reaction. ठीक है, एक मिनट, नॉट वाटर इज फॉर्म्ड हियर ना, ये C2H5 कहाँ चला जाएगा यहाँ से।
So here ethanol is going to form, that is C2H5OH. ठीक है, यहां से जो सोडियम है, this sodium comes on the place of C2H5. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सोडियम आ जाएगा और जो C2H5 है ये चला जाएगा इस OH के पास, तो आपके पास क्या बनेगा C2H5, इट मीन्स इथेनॉल. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. नेम से हमारे पास ये रिएक्शंस पूछते हैं, एस्टेरिफिकेशन के बारे में और सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस के बारे में. ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी इसमें हमारे पास सोप फॉर्मेशन होता है, बट दैट इज नॉट द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज नॉट द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. सोप वहां पर भी फॉर्म होगा. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन ऑफ acid and base. So it is the acid CH3COOH, it is the acid. When it reacts with the base, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज CH3COONA सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास ये बना है, दैट इज द सोप. ये सोप है, बट दिस इज नॉट द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हमें एस्टर्स का यूज करना होता है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज देखना है. क्या हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट है जिससे कि हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सके? सो हमें वो टेस्ट भी देखना है, दैट टेस्ट which distinguishes between ethanol and ethanoic acid. क्योंकि दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही देखने में ऑलमोस्ट हमें एक जैसे लगते हैं, तो दोनों को बाहर से देखकर तो हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन क्या हम उसका केमिकल टेस्ट करें और केमिकली टेस्ट करने पर हमें क्या उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है, तो हमें वो रिएक्शन देखनी है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है. इसके लिए जो हमारे पास रिएक्शन आती है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, इसकी रिएक्शन, और जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड. ठीक है, इसमें हम बेसिकली एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं ना. जैसे हमारे पास कोई भी एसिड है, सपोज हम यहाँ पे इथेनॉइक एसिड की बात कर रहे हैं, तो हम इथेनॉइक एसिड ले लेते हैं. इट इज CH3COOH. दिस इज इथेनॉइक एसिड एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, ना मेटल कार्बोनेट मींस या तो आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए Na2CO3 के साथ, दिस इज अ मेटल कार्बोनेट, या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए NaHCO3 के साथ, दिस इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर एंड दिस इज द एसिड. ठीक है, रिएक्शन एक बार फिर से हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन जैसी रिएक्शन ही होगी, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड. ठीक है, तो हमें करना क्या है, दो टेस्ट ट्यूब हमें लेना है. एक टेस्ट ट्यूब में आपने इथेनॉल रखा और एक टेस्ट ट्यूब में आपने इथेनॉइक एसिड रखा. ठीक है, दोनों में हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करना है, सेम टाइप ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने रखा है इथेनॉल, ये रिएक्शन करनी है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने रखा है इथेनॉल. दिस इज इथेनॉइक एसिड प्लस NaHCO3 एंड हियर दिस इज इथेनॉल प्लस NaHCO3. जब ये रिएक्शन आप करवाते हैं तो यहां पर ये जो रिएक्शन हमारे पास होगी, इस रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन होगा. द सॉल्ट इज CH3COONA plus water is formed and a gas which is called as carbon dioxide is released.
इथेनॉल की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाने में इस तरह की रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। आप बोलोगे क्या मैडम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखेगी? नहीं दिखेगी नहीं। आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करवाइए। जब लाइम वाटर में पास करवाएंगे देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो लाइम वाटर हमारे पास मिल्की हो जाएगा। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इट रिलीजेज विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, तो काफी ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की देखने को मिलेगी। और साथ ही जब हम इस गैस को लाइम वाटर में पास करवाते हैं तो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। ये रिएक्शन हमारे पास एसिड के साथ होगी। एसिड इस रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, अल्कोहल इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। तो दो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एक में एसिड है दैट इज इथेनोइक एसिड और एक में हमारे पास इथेनॉल है। दोनों के साथ हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट यदि मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्पेशली हम ध्यान में रखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि यहाँ पे बन रही है तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल है दैट इज द इथेनोइक एसिड। सो दिस इज द टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। क्लियर? होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। हमने काफी सारा डिटेल डिस्कशन इसके बारे में किया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द CBSE स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर अप करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप मुझसे इसे पूछ सकते हैं। बहुत डिटेल हमने इसको डिस्कस किया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आगे के वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे चैनल को वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।